जैसा कि अ ट्राइंग पर्सन नेवर फेल्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के चहेते क्वेश्चनों पर। जी हाँ, ये प्रॉपर सबसेट एक ऐसा क्वेश्चन है जो एनडीए का चहेता क्वेश्चन माना गया अभी तक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए मैंने यहाँ पर कोई सेट लिया 1 2 3, यहाँ बी पे मैंने कोई सेट लिया 1 2 3 4 5 6, यानी ए के जो एलिमेंट हैं बी में आते हैं तो ए क्या हुआ, ए सबसेट हुआ, किसका हुआ, बी का हुआ, यानी ए सबसेट हुआ बी का। अब इसे प्रॉपर सबसेट होता क्या है, यानी ए सबसेट हुआ बी का क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में आ रहे हैं। लेकिन ए के जो एलिमेंट हैं इन्हें काउंट कर सकते हो आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि जो एलिमेंटों की जो काउंटिंग है, जो नंबर है वो मैच नहीं हो रहे, यानी इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आप कह सकते हो कि ए सबसेट तो होगा बी का, लेकिन जो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, तो यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो यही आपका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कुछ करना है आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम आगे का हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अब प्रॉपर सबसेट से आगे निकल कर हम चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ए इज अ प्रॉपर सबसेट, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो मैंने सेट लिए थे तो उनमें ए था बी था, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसकी ये नीचे की एक लाइन थी वो आप इसे नोट कर सकते हो, जो मैंने बता दिया है आपको। अब बात आती है कि क्या होता है सेट के अंदर के फंक्शन जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वो क्या रहने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि देखिए a इज इक्वल टू 1 2 3 हमारे पास कोई सेट है, b इज इक्वल टू 1 2 3 हमारे पास कोई सेट है। ये हमारे पास दो सेट हैं, तो इसमें आप देख सकते हो a सब सेट है b का, है कि नहीं है? जी हाँ है, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट है बी में आ रहे एक सबसेट है बी का। और बात क्या है कि ये इक्वल भी है, क्योंकि इतने एलिमेंट 3 एलिमेंट यानी 1 2 3 1 2 3, तो यानी भाई ये इक्वल है, यानी ए इक्वल हो गया बी के, ए इक्वल हो गया बी के। तो भाई बात निकल के क्या आती है, तो ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट। यानी इसमें एक बात निकल के आई, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन निकल के आई, क्योंकि एलिमेंट हमारे जब बराबर हो जाते हैं और ए जो है वो सबसेट हो जाता है बी के, उसमें क्या कंडीशन निकल के आई, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट, जब वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अब हमारे पास क्या रहने वाला है अगला लॉजिक। तो आप देख सकते हो हम बात करने जा रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट। अब बात करने जा रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट। ये सेट क्या होता है, ये भी एयरफोर्स का चहेता क्वेश्चन माना गया है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हो। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, इसे हिंदी वाले भैया अरिक्त समुच्चय के नाम से जानते होंगे। जैसा कि ये मेरे हिसाब से 11th क्लास का टॉपिक है, अरिक्त समुच्चय हिंदी में बोलते हैं। तो देख सकते हो इसमें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन एम्प्टी से पता चल रहा है कि जहां जहां नॉन एम्प्टी सेट हमारा ये होता है, तो जब नॉन एम्प्टी सेट वो बोल रहा है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हम इसे उसमें शामिल नहीं करने वाले। तो जैसा कि हमारे पास में एग्जांपल से आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर एनडीए के क्वेश्चन से मुलाकात करवाऊंगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 3 कोई सेट दे रखा है, ये हमारे पास कोई सेट है, ठीक है साहब, हमारे पास ये कोई सेट है। तो इसे कैसे करेंगे, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है सर, लिख लिया। यहाँ पे 2 को अलग करेंगे पार्शियल, 3 को अलग करेंगे पार्शियल। अब देखिए 2 3 को भी ले लेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का भी तो होता है वो। तो इसे काउंट कर सकते हैं आप, देखिए 1 1 2 3 4, यानी नंबर कितने आए हमारे पास, 4 आए। अब देख सकते हो उसने पहले ही हेडिंग में दे दिया है, एयरफोर्स पूछ चुका है नॉन एम्प्टी सेट बताइए भैया इसमें। तो आप देख सकते हो नॉन एम्प्टी का सेट क्या होता है कि उसमें जो एम्प्टी सेट है उसे हम शामिल नहीं करेंगे, तो यही तो है, इसे हम नहीं शामिल करेंगे। तो अब इन्हें काउंट करिए 1 2 3, तो यानी कितना आंसर आया हमारा, 3 निकल के। यही क्वेश्चन आ चुका है और यही पूछा जा चुका है, ये मैंने एग्जांपल बताया। अब एग्जाम के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हो। अब आप देखना चाहो तो मैं आपको एक लॉजिकल फैक्ट देना चाहता हूँ, जैसे कि अब आपको एक समझाने के लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया आपका 2 4, यहाँ आ गया आपका 5,
ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे बेसिक से, अगर बेसिक से इसे कैसे करेंगे, देखिए एम्प्टी सेट है जो सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इन्हें पार्शियल कर लीजिए, पार्शियल हो गया 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, अभी ये 5 भी आ गया। अब देखिए 2,4 ले लीजिए, 2,4 आ गया। अब देखिए 4,5 ले लीजिए, ये आ गया। अब देखिए 5,2 ले लीजिए, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या लेंगे, 2, 4, 5, इसे भी ले लिए 2, 4, 5, ये भी आ गया। इन्हें काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 आ गया। हमारा आंसर कितना आया, 8 आया। लेकिन उसने पूछ क्या लिया है, नॉन एम्प्टी सेट बताओ इसमें। तो यानी जहां जहां ये एम्प्टी सेट है उसे क्रॉस कर देंगे, नॉन एम्प्टी सेट की फॉर्म में बनाना है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारा आंसर क्या निकल के आया, 7। जी हाँ, ऐसे ही आंसर आपका आने वाला है। अब जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है एनडीए का, उससे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए वो क्या रहने वाला है। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या है, जैसा कि मेरी बुक में वो क्वेश्चन दिया गया है एनडीए में, आप चेक कर सकते हो। एनडीए 2019 का आया हुआ ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आया था A,B,C। जी हाँ, यही वो क्वेश्चन था A,B,C। इसमें हमें नॉन एम्प्टी सेट बताना था और एक तो समुच्चय बताना है। तो इसे बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से इसे करने के लिए हमारे पास इसी हुए एम्प्टी सेट है सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ ए को पार्शियल कीजिए, बी को अलग कीजिए और सी को भी कीजिए। अब देखिए ए भी आ जाएगा, A,B, फिर B,C, फिर C, ए आ जाएगा, फिर A,B,C। जी हाँ, अब इसमें नॉन एम्प्टी सेट बोल रहा है तो इसे हम हटा देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। पर आपने इसे किया बेसिक से, बहुत अच्छी बात है, बेसिक से किया बहुत अच्छी बात है, सीखने लायक बात है। लेकिन आपने इसमें गौर किया होगा क्या कि अगर हम इतना करेंगे एग्जाम में, वैसे तो एक लाइन का ही आंसर है, फिर भी हमें और कंसेप्ट को शॉर्ट कैसे बना सकते हैं एक ट्रिक के रूप में। तो मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ इसी ट्रिक के रूप में। देखिए वो कंसेप्ट, वो ट्रिक क्या रहने वाली है, आप देख सकते हो वो कंसेप्ट, मेरा कंसेप्ट क्या रहने वाला है, मैं आपको उससे मुलाकात करवाता हूँ। देखिए 2 पे पावर n-1। जी हाँ, बस आपको इतना अगर आता है, ये कंसेप्ट जो मैंने बताया है आप इसे नोट कीजिए और इसे लर्न भी कीजिए साथ के साथ ही, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर एलिमेंट को काउंट कीजिए, क्योंकि n जो होता है वो एलिमेंटों की संख्या को बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है n। तो यहाँ पे A,B,C यानी n की वैल्यू कितनी हुई, 3 ही तो है, 1, 2, 3 A,B,C, कितने एलिमेंट हुए, 3 एलिमेंट हुए। तो जहां जहां n आएगा वहां n इक्वल टू में 3 पुट करना पड़ेगा। तो जैसा कि कंसेप्ट बताया मैंने, 2 पे पावर n-1 आ रही है, तो देखिए ये बेस नहीं है, ये तो ट्रिक है, कंसेप्ट है। तो देखिए 2 लिख दीजिए, n की वैल्यू कितनी आई, 1, 2, 3 आई है, तो n की 3 लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। लेकिन ये बात हमें लिखनी नहीं है, क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि भाई हम इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे क्या हमें अंदाजा मिलता है कि हमें अंदाजा ये लगना चाहिए कि भाई हमें स्क्वायर रूट तो याद होनी चाहिए, क्यूब रूट याद होनी चाहिए। तो ऐसे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस आ रही है, -1 कर दो, 8 में से 1 गए तो कितना बचा, 7। यही जो हम बेसिक कर रहे थे वो ऐसे आ चुका है। अब यहाँ पर ये हमारे सामने क्वेश्चन आया था इंडिया का, लेकिन इसे नोट कर सकते हो पहले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें उससे लेके नहीं चलना है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया, क्या पूछा गया। हमें तो ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन भी तो सकता है। जब वो क्वेश्चन बना सकते हैं तो क्या हम नहीं बना सकते, बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मान चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर A,B,C,D हमने ये ले लिया, उन्होंने 3 पूछा, हमने 1 और बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास सेट है। तो इसे कैसे, जो कंसेप्ट बताया था मैंने, जो कंसेप्ट आपको बताया था उससे सॉल्व करेंगे। 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर n-1 आप देख सकते हो, काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो यानी 2 पे पावर कितनी हो गई, 4 माइनस। अब देखिए 2 को खोलिए 4 बार, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 हो गया। अरे ऐसे भी खोल सकते हो, देख लो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 16, -1 आ रहा है, ठीक है, 16 में से -1 गए तो 15, ये हमारा आंसर आ चुका है। जी हाँ, आप इसे नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए आप इसे, ठीक है, या पॉज कीजिए वीडियो को, जो कुछ करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो भाई रुकने वाला हूं नहीं,
मैं तो यहाँ धड़ाधड़ क्वेश्चनों से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि अब मेरा नॉन एम्प्टी सेट हो गया, इसके बाद आता है मेरे हिसाब से प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ए के एलिमेंट आएंगे बी में, ए सबसेट होगा बी का, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू या ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो वो हो गया प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट पर एनडीए क्वेश्चन कैसे पूछता है तो मैं आपको बताता हूँ। एनडीए कैसे क्वेश्चन पूछता है सबसेट पर। देखिए इसमें आएगा कि फाइंड सबसेट, यानी हमें सबसेट फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे सबसेट। अब देखिए जैसा कि हमारे पास कोई दे दिया है यहाँ पर 1,2 दे दिया, ठीक है। अब देखिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एक को पार्शियल कीजिए, 2 को कीजिए और यहाँ पे 1,2 कीजिए, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहली वीडियो देखिए आप, उसमें बताया था मैंने। तो आप अगर इसमें नॉन एम्प्टी सेट बोलता है यानी नॉन एम्प्टी सेट बोलता तो इसे काट देते, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है सबसेट। जी हाँ, यहाँ पर हम कुछ लिखना बोलेंगे, प्रॉपर लगा लीजिए यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बताना है, फाइंड प्रॉपर सबसेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट यही तो है, यही प्रॉपर है, यानी ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, तो यानी प्रॉपर सबसेट को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास गिन लीजिए कितने, 1 2 3, तो हमारा आंसर 3 आ चुका है। जी हाँ, हमारा आंसर 3 आ चुका है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना, हमें वो कंसेप्ट याद रखना है। वो कंसेप्ट क्या है, आप इससे मुलाकात करवा रहा हूँ। देखिए वो कंसेप्ट क्या है, 2 पे पावर n-1। जी हाँ, जो कंसेप्ट नॉन एम्प्टी सेट का था वही कंसेप्ट प्रॉपर सबसेट का रहने वाला है। जी हाँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं आपकी मुलाकात कर इसी क्वेश्चनों को करवाता हूँ उस कंसेप्ट से, उस ट्रिक से, जिससे आप देखिए यहाँ पर 2 पे पावर n-1 लिखिए, लिख लिया। यहाँ पर इन्हें काउंट कीजिए, एलिमेंट कितने 1 2, यानी n जहां आ रहा है वहां 2 काउंट कर देंगे, यानी 2 पुट कर देंगे। 2 - 1 2 2 जो 4 - 1, हमारा आंसर क्या आएगा 3। वैसे भी 3 आया और ऐसे भी 3 आया, यानी कि अब तो आपको बिलीव हो गया होगा कंसेप्ट पर कितना आसान है। इसे हम कितने आसान से सेट के क्वेश्चनों को अगर एग्जाम में आ जाए तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए का, मुझे याद भी है, क्योंकि भाई मैं पहले देख लेता हूं तभी क्वेश्चनों को कराता हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017 का जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो क्वेश्चन था 2, 4, 3, 8 6 था, यहाँ 6, 8 था। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जैसा कंसेप्ट होता है, मैंने 2 पे पावर n-1 कीजिए। देखिए n पुट कीजिए, इसमें कितने आएंगे 1 2 3 4 4 आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे तो 2 पे पावर 4 कर सकते हो। और यहाँ पे ये 2 पे पावर 4 को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा 15। 2 पे पावर 4 को कैसे खोलते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4 4 2 जाए 8 2 जा 16, ऐसे करके 16 आया। आप इसे नोट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट है जिससे आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं, वो क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अब आते हैं, ये हमारा देखिए नॉन एम्प्टी सेट हो गया, ओके, हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया, ओके। अब आता है नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तीसरा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। जी हाँ, यही तो वो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये तो भाई नेवी का चहेता हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, नेवी में कई बार पूछा जाता है, जो AA का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया 500 वैकेंसी होती है, उसमें ये माना गया क्वेश्चन है, कई बार देखा गया है। मैंने भी इसे देखा है, जब मैं एग्जाम देता था मैंने भी इसे देखा है क्वेश्चंस में, मैंने भी इसे सोल्व किया था। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो क्या है। उससे पहले बेसिक कराऊंगा आपको। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास है A, B, C, इससे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। A को पार्शियल कीजिए, कर लिया। यहाँ पे B को कीजिए, कर लिया। C को देखिए, हाँ जी। और यहाँ पर A B B C C A C A, ये C को ऐसे करिए, ठीक है। C को ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। C A, यानी एम्प्टी हो गया A B C A B B C C A, और क्या बचा फिर क्या बचा A, B, C, इन्हें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, 8 हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो पूरा नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट, ना ही तो उसे एम्प्टी सेट चाहिए ना ही उसे प्रॉपर सबसेट चाहिए। तो ठीक है भैया, तुझे एम्प्टी नहीं चाहिए तो ले भैया,
क्रॉस कर दिया। तुझे प्रॉपर भी नहीं चाहिए तो ले प्रॉपर भी कर दिया। अब जो बचा है हम उसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर क्या आ गया 6। लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए 11th क्लास का, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में हम करेंगे 2 सेकंड में। तो आपको बताते हैं वो कंसेप्ट क्या है और उसे कैसे करेंगे। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, अपने बोर्ड पर जो भी आप समझना चाहते हो, देखिए वो कंसेप्ट क्या है। जी हाँ, वो कंसेप्ट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। कंसेप्ट की मीनिंग वही राइट लिख देते हैं, क्योंकि बहुतों को परेशानी होती है, वो समझते तो है नहीं कि इसमें ये कमी रहेगी इसमें वो। तो ठीक है, देखिए कंसेप्ट बता रहा हूं क्या होगा। 2 पे पावर n-2, इसे लर्न कीजिए, यही वो कंसेप्ट है जिससे हम सॉल्व करेंगे 2 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर n-2 ये कंसेप्ट आ गया हमारा। तो यहाँ 2 आ रही है, ठीक है, इन्हें काउंट कीजिए 1 2 3, n की वैल्यू 3 कीजिए, -2, 2 का क्यू होता है 8 -2, आंसर क्या आ गया भैया हमारा 6। ऐसे इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने ना तो एम्प्टी सेट बनाया, ना प्रॉपर सबसेट, ना पार्शियल किया किसी का, डायरेक्ट आंसर। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, इसे नोट कर सकते हो आप। मैं इसे मिटा देता हूं। तो यानी ये भी क्वेश्चन हमने सीख लिया। अब बात आती है, अब कौन सा क्वेश्चन रह गया है जो एनडीए में आया क्वेश्चन से क्या था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही था वो क्वेश्चन। इसमें सब सेट फाइंड आउट करने, सब सेट फाइंड आउट करने, वो भी 2 को लेके और या 3 को लेके, यानी 2 को लेके या 3 को लेके कितने सब सेट, ये क्या है हमारे पास कितने टोटल 10, ठीक है। यहाँ कितने लेने 2, तो 10C2 या की जगह कर देते हैं प्लस, ठीक है। अब देखिए 10 में से कितने लेने 3, यानी 10 में से हमें या तो 2 लेने हैं, 10 में से 2 लेने हैं या 10 में से 3 लेने हैं, इनको लेकर हमें सबसेट बनाने हैं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 10 है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं जब इसका फॉर्मूला आता है आपको बताऊंगा। इसे बैक खोलिए, 10 इंटू 9, 2 बार खोलेंगे क्यों, नीचे 2 आ रहा है तो 2 इंटू 1 प्लस 10 है, ये इसे 3 बार खोलेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 को खोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसे सोल्व कर सकते हो आप। देखिए 2 से इसे काट दो 5 बार, और 3 से 3 बार हो गया, और ये 2 से 4 बार हो गया। तो देखिए 4 3 या 12, और ये कितना हो गया 120, जी हाँ, और ये हो गया आपका 45। अब इसे आप कर कीजिए, कितना हो गया 5 और 4 और 5 6, 165, ये आपका आंसर आ चुका है। दिख रहा होगा क्या आपको 165, देखता हूँ मैं शायद वीडियो, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है 165, जी हाँ। तो आप इसे नोट कीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 165 दिख रहा है वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली समस्त वीडियो का आपको नोटिफिकेशन